हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बेटा क्लास 10 का चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC ऑफ अ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A O पर इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट दिस डू। मीन्स आपके पास ये वो क्वेश्चन है जो आप पहले अपनी एक्सरसाइज 6.2 में कर चुके हैं। तो ये आपका 6.2 एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड आपका क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बस क्या डिफरेंस है यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करने के बाद ही ये प्रूव करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। मीन्स वही क्वेश्चन है, करने का तरीका बदल जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा, रिजल्ट वही आना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। फिगर गिवन नहीं है, आपको इसको रीड करके फिगर बनानी पड़ेगी। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। तो पहले ट्रेपीजियम बना लेती हूँ मैं। ये रहा एक ट्रेपीजियम ABCD। उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो देखिए ये एक डायगोनल हुआ, उसका एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल इस तरह से O पर इंटरसेक्ट किया। डायगोनल AC एंड BD, AC डायगोनल और BD डायगोनल ने यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब याद रखिए यहाँ पर सिमिलरिटी, क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया है। यूजिंग आपको ये शो करना है, ये प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरह से भी दे सकता है, तो मैंने इसको भी लिख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। भाई एक ही बात तो है। देखिए क्या बोला है, OA अपॉन OC एंड OB अपॉन OD। तो ये डायगोनल्स है, दोनों डायगोनल्स के ही पार्ट हैं और ये दोनों प्रोपोर्शनल हमने प्रूव किए। तो ये जो बात इन्होंने प्रूव में लिखी है वो बात प्रोपोर्शनल टू ईच अदर भी तो लिख सकते हैं। तो एक ही बात है, एक क्वेश्चन है करने के तरीके और करने के बाद। देखिए आप 6.2 में उसने उसे किसी और तरीके से किया, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन की थी, यहाँ से हमने इन्हें ज्वाइन किया था, कंस्ट्रक्शन की थी, और बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने इन्हें डायगोनल्स को इक्वल प्रूव किया था 6.2 में। मैं ये क्वेश्चन पहले समझा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। और अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कहा है भाई अब यहाँ पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया मीन्स हम इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में अब तक हम कौन कौन से सिमिलरिटी ये क्राइटेरिया अब हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरिटी के एक हम पढ़ चुके हैं AAA क्राइटेरिया, मीन्स एंगल A क्राइटेरिया, और एक हम कर चुके हैं SSS क्राइटेरिया। ओके, SSS क्राइटेरिया भी हम कर चुके हैं, और SAS मीन्स हमने अपने सारे क्राइटेरिया कर लिए हैं। और हम इनका किसी का भी आप यूज़ कीजिए, क्राइटेरिया को यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि ये मेंशन है। अगर ये बात मेंशन ना होती तो आप वैसे भी कर सकते थे जैसे हमने 6.2 में किया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बड़ा ईजी तरीके से हम इसे करेंगे क्योंकि अब तो देखो क्राइटेरिया यूज़ करने के लिए बोल दिया है, तो अब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम इसे और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको मालूम है कि ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में जो साइड पैरेलल है उस पर निशान लगा लीजिए। मैं लिखूंगी AB इज पैरेलल टू DC, गिवन है, ये गिवन है। एंड अगर ये पैरेलल हैं तो इट मीन्स क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जरा, दिस एंगल 1, यहाँ पर मैंने एक एंगल 1 बनाया और ये मैंने एंगल 2 बनाया। तो मैं लिखूंगी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीज़न क्या होगा, रीज़न बोलिए। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। द सेम वे, अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एंगल 3 बना दूँ और यहाँ पर एंगल 4 बना दूँ तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है,
दोनों क्या हैं ये भाई, दोनों ही हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो अब हम देखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे अब ध्यान से देखेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, देखिए AOB लिया मैंने, AOB, इधर मैं लूंगी ट्राइंगल COD। नाम लिखना बहुत ज़रूरी, नाम को बड़े ध्यान से लिखना है। आप पहली बार तो में कुछ भी नाम लिख सकते हैं। देखिए एंगल A के अकॉर्डिंग एंगल A के इक्वल एंगल C है, तो जब मैंने यहाँ एंगल A लिखा तो मुझे यहाँ एंगल C ही रखना है। यहाँ पर आप एक बात और देखेंगे, एंगल O इधर और इधर ये भी इक्वल हैं, दोनों इक्वल होंगे ना, क्यों होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमें एंगल O सेकेंड प्लेस पे है, तो क्योंकि एंगल O के इक्वल है तो ये रखेंगे। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। अब अगर यहाँ एंगल B है तो यहाँ तो एंगल D, ये 3 और 4 इक्वल है ना, तो मुझे इस तरह से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके नाम में अगर आप CDO कर दोगे तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस पर बात पर बहुत, जिस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी में भी नेमिंग ट्राइंगल के नेम लिखने में ध्यान रखते थे, सिमिलैरिटी में भी उतना ही बहुत ध्यान रखना है। तो दिस इज एंगल AOB और ये एंगल हुआ COD, ये हो गया। अब इसमें आप देखेंगे एंगल AOB में कौन सा एंगल, एंगल 2 मैं यहाँ पर लिखूंगी, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 और एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों, corresponding angles, because these are corresponding angles। एंगल O को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्या क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं, AA सिमिलैरिटी। सो बाय AA सिमिलैरिटी हमारा ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल्स AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। और अगर ऐसा है तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी रेशो हमेशा कैसी होंगी, उनकी रेशो प्रोपोर्शन में होंगी। तो देखो अब मैं प्रोपोर्शन, मैंने अभी मुझे क्या फाइंड करना है, क्या मुझे प्रूव करना है, मैं वो नहीं देख रही। पहले इन ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैं पूरी सिमिलरिटी की तीनों साइड के प्रोपोर्शन लिख देती हूँ। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, पहले AO इधर CO, ठीक, फिर OB, ये दो साइड ली मैंने, OB इधर OD, फिर इधर मैंने ली AB मीन्स ये और ये वाले टर्म, तो इधर मैंने ली CND। ठीक है, ये मैंने ये चीज़ देखकर लिखी है, मुझे अभी कुछ नहीं पता कि भाई मुझे क्या निकालना है, इस पर ध्यान नहीं दिया अभी मैंने, बस मैंने तो देखा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारी BPT क्या आएगा, हम कैसे लिखेंगे, BPT के अकॉर्डिंग हमारी क्या होनी चाहिए, ये इस तरह से रेशियोज होनी चाहिए। अब आप देखिए कि आपको कौन कौन सी चाहिए, तो इन तीन में से हमें इतनी रेशियो चाहिए, यही चाहिए थी ना, इसकी तो नीड नहीं है, पर हमने क्या लिख दिया तो फालतू नहीं है, तो यहाँ पर हमें इट मीन्स हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। देखिए वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मगर करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया, इजी हो गया पूरा सब। बस इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप आपके पास अभी कौन सी है क्राइटेरिया की, कौन सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भाई जो ट्राइंगल्स नेम हैं अगर उन पे हमारे वे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो किस तरह से उनकी रेशोज, साइड की रेशोज प्रोपोर्शन में होंगी, और एंगल A एंगल C के इक्वल, एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O के, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D के, ये होना ही होना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन थर्ड हुआ, करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4 देखेंगे। इन फिगर गिवन है आपके इसमें, इन फिगर QR अपॉन QS is equals to QT अपॉन PQ एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल गिवन है और शो करने हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
जब हमें कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, जब हमें दो ट्राइंगल्स ये दे दिए जाते हैं कि भाई आपको इन्हें सिमिलर प्रूव करना है, तब तो कोई बात ही नहीं है। हमें तो भाई ट्राइंगल के नाम दे दिए, अब तो हमें इनमें बस ये प्रूव करना है। देखो अगर आपको ये ट्राइंगल्स दे दिए, आपके पास सारे क्राइटेरिया अब आपके पास हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इनको प्रूव करने के लिए आप एंगल P T के इक्वल प्रूव कर दो, एंगल Q के इक्वल, कॉमन ही है ये तो। देखो एंगल S R के इक्वल, इन 3 एंगल्स में से कोई से भी एंगल इक्वल प्रूव कर दो, वो कौन सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं होता तो PQ अपॉन TQ, QS अपॉन QR और PS अपॉन RT, इनकी रेशियो को प्रोपोर्शन में प्रूव कर दो, आपको जब भी हो जाएगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि हमें तो ट्राइंगल दे दिए, नाम दे दिए, हमारा आधा काम खत्म अगर उन्होंने हमें ट्राइंगल्स के नेम दे दिए। और हमें तो यहाँ पर गिवन भी बहुत कुछ दिया हुआ है, देखिए गिवन भी कितना दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी गिवन। भाई गिवन क्या है? गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 एंड 2 मार्क किया हुआ है, ये इक्वल है। और दूसरी चीज़ गिवन है QR अपॉन QS QT अपॉन PR, ये भी गिवन है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले सिंस वी आर हैविंग एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर 1 एंड 2 इक्वल है तो आपको मालूम है देयरफॉर कि दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड। PQ इज इक्वल्स टू PR, PQ PR के इक्वल होगी कि नहीं? क्यों होगी? 8th में भी आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, 9th में भी आपने ये करा था। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आपको हमेशा रीजन प्रॉपर देना है, ये हमेशा लिखोगे आप। भाई क्यों है इक्वल? क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब हम गिवन में देखते हैं। गिवन हमारा गिव है QR अपॉन QS QT अपॉन PR। यहाँ पर देखिए आपके पास, देखो अब हमारे सोचते हैं कि हमारे ये गिवन है, इस गिवन में PQ, यहाँ पर देखेंगे हम कि PR इधर भी है और PR इधर है। देखो ये रहा PR और ये भी रहा PR। तो इन दोनों के इसके प्लेस पर मैं अगर PQ रख दूँ तो कुछ मेरा हिसाब बनेगा कि नहीं? कैसे सोचते हैं ज़रा। QR ये पूरी साइड है, QS उसकी हाफ साइड, ये पूरी साइड एंड देन हाफ साइड। यहाँ पर क्या दूसरी साइड क्या है? QT, मतलब QR के प्रोपोर्शन में QT आई, तो ऊपर वाले तो बिल्कुल ठीक है दोनों। यहाँ पर OS इतनी साइड आई है और यहाँ पर OS ना आके PR आ गई है, PR। तो मैं PR के इक्वल ये वाली साइड अगर मैं PQ रख दूँ यहाँ पर, तो मुझे ये दोनों ये क्या हो जाएंगे भाई? ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे ना। फिर ये जो बीच की साइड आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी और PQ ही साइड आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ से हमें सोचना होता है गिवन पार्ट में। गिवन पार्ट में देखिए QR अपॉन QS गिवन है, ठीक है, QR अपॉन QS गिवन है। इधर QT है, प्रोपोर्शन फुल साइड, देखो पूरी साइड QR पूरी साइड QT, ऊपर दोनों ठीक। यहाँ पर QS है तो आधी साइड, बट यहाँ पर PR गिवन था जो कि, तो इसके प्लेस पर मुझे PQ चाहिए, वो मैंने दूसरे गिवन पार्ट से निकाल लिया। तो इसे मैं क्या रख सकती हूँ? QR अपॉन OS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। रीजन लिखना पड़ेगा। PR इज इक्वल टू है QP, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, हम प्रूव कर चुके हैं ये बात, ठीक है। सिंस अब चलिए, अगर ये ऐसा है तो अब आप एक बात देखिए, ये हमारी एक ट्राइंगल की साइड्स आ गई हैं जो प्रोपोर्शन में है, QS अपॉन QR QP अपॉन QT, है ना। अगर ये प्रोपोर्शन में है
सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये हैं तो देयरफॉर हमारी जो ये पी एस इज पैरेलल टू टी आर हो जाएगा। भाई हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, देखिए दिस रेशियो दिस एंड दिस रेशियो दिस, तो ये पूरी प्रोपोर्शनल में आ गई। अगर प्रोपोर्शनल में है तो जो पी एस है ट्राइंगल के बीच में ये जो लाइन है ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये पैरेलल आ जाएंगी। कन्वर्स थ्योरम में यही तो था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था कि ये लाइन आपको पैरेलल गिवन थी और आपने इनकी साइड्स की रेशियोज को इक्वल प्रूव किया था। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि अगर एक लाइन ट्राइंगल में उनकी वन साइड के पैरेलल है तो वो लाइन उसे उसकी साइड्स को प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है। और कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में है कि भाई अगर साइड्स दो ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शन में है तो उनकी एक साइड क्या होगी, आपस में वो पैरेलल होंगी। तो देखिए मैंने वो कर दिया। अगर ये पैरेलल हैं तो अब देखो ज़रा, अब ये पैरेलल हुई तो मैं यहाँ पर एंगल बना लेती हूँ। देखो रेड वाले जो पेन है वो गिवन है। अब यहाँ पर एंगल मैंने 3 लिखा, यहाँ एंगल मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया मैंने एंगल 3 और 4, ठीक। अब देखिए एंगल 3 इज इक्वल्स टू, मैं ट्राइंगल के नाम लिख लूँ, सॉरी, पहले इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल ये वाले प्रूव करने हैं ना, टी क्यू आर एंड पी क्यू एस, इनमें आप देखिए अब एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 मीन्स एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल टी आया। एंगल पी एंड टी को 3 4 का नाम दिया है, और देखो पोजीशन वही है ना, 3 4 इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, देखो दूसरे प्लेस पर ये क्या है, कॉमन। भाई मैंने 2 एंगल प्रूव कर दिए, 2 एंगल को प्रूव करते ही मुझे स्टॉप करना है क्योंकि मुझे तीसरे की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 हैं तो हमारा क्राइटेरिया लग गया है बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल पी क्यू एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है। आप ये यहाँ पर जरूर लिखेंगे बाय बीपीटी इस इनमें, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।